अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यौम नदअू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। अहले दिल, अहले नज़र, अहले ख़बर, अहले हदीस, किश्वर वहदानियत के ताजवर अहले हदीस, खिज़र मंजिल, रहरवानाए जादाए सिद्को सफ़ा, हामलीन सुन्नत खैरुल बशर अहले हदीस। लाइक सद तकरीम उलमाए किराम, लाइक सद एहतराम सामीन व हाज़रीन, आज की ये मुक़द्दस मजलिस, बाबरकत महफ़िल उस अज़ीमुश्शान किताब की आखिरी हदीस के ऊपर दर्स के लिए मुनक्कद की गई है, जिसके बारे में मारूफ देवबंदी आलम दीन अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी मरहूम लिखते हैं कि कुरान करीम के बाद जितनी शोहरत, जितनी तकरीम और जितनी इज़्ज़त इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की शोहरा आफाक तसनीफ़ सही बुखारी को हासिल हुई है, इतनी इस कायनात में कुरान करीम के बाद और किसी किताब को हासिल नहीं हुई। और ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का इजाज़ है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये तौफ़ीक अता की कि उन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ऊपर मुश्तमिल, आपके फ़रामीन के ऊपर मुश्तमिल इस किताब को तसनीफ़ किया। आज की इस मजलिस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद अकरम मदनी हफ़िज़हुल्लाह वरआ, मुदीर मरकज़ हादा बरादर मुकर्रम मौलाना मुहय्यद्दीन कंगनपुरी हाफ़िज़हुल्लाह, और उनके रुफ़क़ाए किराम को कि जिन्होंने कुरान और सुन्नत की बालादस्ती के लिए इस मजलिस का इनेकाद किया है। हज़रात गिरामी, अहले हदीस कोई नया फ़िरका, कोई नया मज़हब, कोई नया दीन नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि अहले हदीस कोई नया फ़िरका है, मज़हब है, वो गलत फहमी का शिकार हैं, बल्कि ये कुरान और सुन्नत की तरवीज व अशात की वो तहरीक है जो इस कायनात की कदीम तरीन तहरीक है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हम फिल इस्लामी का अहलिल इस्लामी फी अहलिल मिलल, कि अहले हदीस का मुसलमानों में वही मुकाम और मर्तबा है जो मुसलमानों का मुकाम और मर्तबा दीगर अदियान और मज़ाहिब के अंदर है। इस कायनात के पहले अहले हदीस दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सदी के नहीं थे, बल्कि इस कायनात के पहले अहले हदीस सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि अहले हदीसों के मुअस्सिस, अहले हदीसों के इमाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, तो इस बात में कोई मुबालगा नहीं है। और ये वो जमात है, ये वो गिरोह है, ये वो तहरीक है
जिसके बारे में कायनात के इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता तक़ूमुस्साअ। ऐ लोगों, मेरी उम्मत में एक गिरोह, एक जमात, एक ताइफा हमेशा हक के ऊपर रहेगा। लोग इनकी मुखालफत करेंगे, लोग इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन ये अपने रास्ते के ऊपर डटे रहेंगे यहां तक कि अल्लाह ताला क़यामत को कायम कर देगा। इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अली बिन मदीनी, यहया बिन मईन जैसे किबार अहले इल्म से पूछा गया कि इस हदीस से मुराद कौन लोग हैं, वो कौन सी ऐसी मुकद्दस जमात है, वो कौन सा ऐसा गिरोह है जिसे सय्यद वुल्द आदम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात का फिरका नाजिया कामयाब गिरोह करार दे रहे हैं। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं, अगर इससे मुराद अहले हदीस नहीं है तो फिर मैं नहीं जानता कि अल्लाह की जमीन के ऊपर और इस आसमान के नीचे जमात हक्का कौन सी है। और सुफियान सौरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे अहले हदीस के बारे में, अल मलाइकतु हुर्रासुस समा व अहलुल हदीस हुर्रासुल अर्ज़। और कायनात के लोगों, जिस तरह अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के आसमान के मुहाफिज हैं, इसी तरह अल्लाह की जमीन पर अहले हदीस अल्लाह के दीन के मुहाफिज हैं। राते गिरामी, ये शर्फ, ये इज्जत अल्लाह ताला ने और किसी को अता नहीं की। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब नौजवानों से मिलते तो फरमाया करते, अंतुम अहलुल हदीस इबादना, और नौजवानों की जमात हमारे बाद आप ही अहले हदीस हैं। और ये बात कौन करता है? जो खुद अहले हदीस हो। मिसाल के तौर पे मेरे बाद खतीब पाकिस्तान बरादर अकबर मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसूरी साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। उनसे पहले अगर मैं तकरीर करूंगा तो फिर ही मैं ये बात कह सकता हूं कि मेरे बाद हजरत हाफिज साहब आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे। और नबी करम अलैहिस्सलाम का फरमाने गिरामी, अद्दीनु बदा गरीबन वसयऊद कमा बदा फतूबा लिल गुरबा, कि इस दीन की इब्तिदा अजनबी लोगों से हुई थी, इस पे अमल करने वाले अजनबी समझे जाते थे। जैसा कि नबी करम अलैहिस्सलाम ने जब उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, कि उस्मान मेरे लिए बैतुल्लाह के दरवाजे को खोलो। वो बैतुल्लाह के कुलीद बरदार थे, मतवल्ली थे। मैं बैतुल्लाह के अंदर जाके अपने रब की हमद बयान करना चाहता हूँ, इबादत करना चाहता हूँ। तो उस्मान बिन तलहा ने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहने लगे, लक़द जिअता बिदीनिन मुहदसिन, ए मोहम्मद अलैहिस्सलाम अब कैसी बात करते हैं, मैं आपको बैतुल्लाह के अंदर नहीं जाने दूंगा। आप नया दीन लेके आए हैं, आप अपनी कौम के, कुरैशियों के, हाशमियों के दीन की मुखालफत करते हैं। आज भी अहले हदीस को यही कहा जाता है कि ये 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल कोई बड़ा हमारे ऊपर एहसान करे तो वो हमें अंग्रेज दौर की पैदावार करार दे देता है कि ये विक्टोरियन है। लेकिन हजरात, ये बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि अहले हदीसों का बर्रे सगीर के, पाको हिंद के मुसलमानों के ऊपर यह एहसान अजीम है कि अहले हदीसों की वजह से यहाँ के रहने वालों को अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत की, इस्लाम की राह हिदायत की रोशनी अता की थी। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में सैयदना अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद भी सहाबी हैं, तीनों बेटे भी सहाबी हैं, ताइफ के रहने वाले हैं, बनो सकीफ कबीले से ताल्लुक है। इनके तीनों बेटे सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बर्रे सगीर की सरजमीन को अपने मुकद्दस कदमों के साथ मुअत्तर करते हैं। और यही वो आगाज है। हमारे जो लोग कहते हैं ना कि बर्रे सगीर में इस्लाम
मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू आया था। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस्लाम यहां पर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में पहुंच चुका था और लाने वाले सहाबा इकराम थे जो खुद अहले हदीस थे। यहां पर बर्रे सगीर के अंदर जितनी पुरानी तारीख मुसलमानों की है, अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही पुरानी तारीख हमारी है। और इस्लाम की 15 सदियां, कोई एक सदी भी ऐसी नहीं है कि जब बर्रे सगीर के अंदर अहले हदीस का वजूद ना हो। एक सदी भी। 3वीं सदी के मशहूर इमाम मुहद्दिस इमाम इब्न कुतैबा रहमहुल्लाह अपनी शोहरा फाक किताब तावील मुख्तलिफ अल हदीस के मुकदमे में, जहां पर मुअतज़िला, अशायरा, मातुरीदिया, जहमिया, करामता, मुअत्तला, कदरिया, जबरिया का तज़किरा करते हैं, वहीं पर जब अहले हदीस की बारी आती है, जब आपकी बारी आती है, तो इमाम इब्न कुतैबा 3वीं सदी के आलिम वहां में लिखते हैं फ़इम्मा अहलुल हदीसी इल्तमसुल हक्का बर्रन व बहरन शर्कन व गरबन। ऐ लोगों, जब मुअतज़िला ने, अशायरा ने, जहमिया ने, कदरिया ने, करामता ने अल्लाह ताला की सिफात का इनकार किया था, जब कुरान के कलामुल्लाह होने का इनकार किया था, जब कुरान को मखलूक करार दिया था, तब अल्लाह की जमीन पर एक गिरोह, एक जमात ऐसी थी जिन्हें अहले हदीस कहा जाता है, जिन्होंने खुशकी पे, समुंदर में, बर में, बाहर में, शर्क, गर्ब, शुमाल, जनूब में कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अपने सीने के साथ लगा के रखा था। और कोई ऐसा गिरोह नहीं है, कोई ऐसी तहरीक नहीं है जो ये कह सके कि हमारी तारीख उतनी पुरानी है जितनी यहां पे इस्लाम की तारीख पुरानी है। इसलिए अहले हदीस नौजवान, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, ये अजीब एक मामला बन चुका है। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग, दीनदार लोग, जब अहले हदीस की बारी आती है, मदाहनत का शिकार हो जाते हैं। कभी हमारे असलाफ यहां पे हाथ बांधते थे, आहिस्ता आहिस्ता हम यहां पे आ गए हैं, कुछ ऐसे भी यहां पे पहुंच गए हैं। हज़रात गिरामी, ये बात याद रखिए, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें जितना अपना मुसलमान होने पे फख्र है, उतना ही हमें अपने अहले हदीस होने पे फख्र है। और वह अहले हदीस नहीं है जो अपनी शनाख्त को लोगों के सामने जाहिर नहीं करता। नारे तकबीर। अहले हदीस के दो ही उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अहले हदीस के दो ही उसूल, अहले हदीस के दो ही उसूल। हाफिज मोहम्मद सलमान आजम साहब, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान। और आज हमारे असातिज़ा किराम और मेरे वो अजीज और मेरे भाई जो यहां से आज फारिग तहसील हो रहे हैं, उनके लिए अर्ज करना चाहता हूं, हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमहुल्लाह, जिन्हें उस्ताद पंजाब कहा जाता है, आप जब दिल्ली में शेखुल फिलकुल हजरत सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह के मदरसे में, जामिया में पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए, नबीना थे, मियाँ साहब से जाके अर्ज की, मैं पंजाब से आया हूँ, आपके यहाँ जान में तलम्मस तय करना चाहता हूँ, बैठने की इजाज़त फरमाइए। तो हजरत मियाँ साहब फरमाने लगे कि हमारे पास आपके रहने की जगह है, पढ़ाने के लिए असातिज़ा हैं, किताबें हैं, लेकिन हम आपको खाने के लिए कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास खाने की गुंजाइश नहीं है। तो हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमहुल्लाह, मैं सोचता हूं कि एक नबीना शख्स पूरे पंजाब का उस्ताद कैसे बना, क्या वजह थी, वो कौन सा जज्बा था। तो हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमहुल्लाह ने अर्ज की, मियाँ साहब मुझे क्लास में बैठने दें, खाने का बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा। पूछा कैसे करोगे, न बीना हो, अगर बीना होते
तो मैं सोचता कि कहीं पे मेहनत मजदूरी करके अपना सिस्टम चलाओगे। तो हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमहुल्लाह ने अर्ज की, मेरे जो क्लास फेलो हैं, जो जामिया के मेरे दोस्त हैं, मैं उन सब से ये मिन्नत करूंगा कि मेरे लिए अपने खाने में से एक एक लुकमा छोड़ दिया करें। आज खाने पे लड़ पड़ते हैं हम, मुहिउद्दीन कंगनपुरी तेरे जलसे तो नहीं होना, क्यों? तू चिकन पकाना है। मदनी साहब हमने नहीं आना, आप खाना अच्छा नहीं खिलाते। और मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज ये मसलक अहले हदीस जो फैला है, इसके पीछे हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमहुल्लाह कि वो कसरे नफ्सी है कि एक एक तालिब इल्म से जाके एक एक लुकमा इकट्ठा किया करते थे। ये कहना बड़ा आसान है, अगर मुझे हाफिज साहब को आपसे एक एक लुकमा लेना पड़े तो सोचिए हमारे ऊपर क्या बीतेगी। किस की बात करूं? ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के पहले सदर हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दस गाजीपुरी रहमहुल्लाह, आज शिकवा करते हो वसाइल नहीं है, आज शिकवा करते हो अच्छी सवारी नहीं है, आज शिकवा करते हो कि अच्छे रोड नहीं है, वक्त नहीं है। आपको जब ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का सदर बनाया गया तो अपनी बीवी से, अहलिया से कहने लगे 50 रोटियां पकाकर धूप में डाल दो। तो बड़ी हैरान हुई कि सारी दुनिया ताज़ा रोटी खाती है, गर्म रोटी खाती है, आप कह रहे हैं कि धूप में डाल दो, ये रोटियां खुश कर दो। तो फरमाने लगे, मुझे बर्रे सगीर, मैं कसूर की बात नहीं कर रहा, मैं ठीक मोड़ की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, बर्रे सगीर जिसका आगाज राजकुमारी से होकर तिब्बत के पहाड़ों तक जाकर इख्तिताम होता था, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और दीगर रियासतें आती थी। फरमाने लगे, मुझे बर्रे सगीर के अहले हदीसों को मुनज़्ज़म करने का हुक्म दिया गया है। जहां पे खाना न मिला, मैं वहां पे इन खुश्क रोटियों को पानी में भिगोकर अपने पेट की भूख को मिटा लिया करूंगा। ये हमारे असलाफ थे। सैयद इस्माइल शहीद मौलाना साहब ने लिखा कि जब शाहजहानाबाद के हुजरों में लोग तकलीद का रद्द करते हुए डरते थे, तब शाह इस्माइल शहीद ने दिल्ली की जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर कुरान और सुन्नत के इत्तिबा की जो तहरीक थी उसका आगाज किया था। नारे तकबीर, शुहदाए उलमाए अहले हदीस, शुहदाए उलमाए अहले हदीस, अहले हदीसों के दो ही असूल, हाफिज मोहम्मद सलमान आजम साहब। हज़रात, वक्त नहीं है, वरना मेरा दिल चाहता था कि मैं पहली सदी से लेकर अबुल आस के बेटों से लेकर आज के दिन तक 15 सदियों में बर्रे सगीर में अहले हदीस की तारीख को आपके सामने पेश करता। इंशाअल्लाह जब फिर मौका मिला तो इस पे जरूर बात की जाएगी। ये काफिला आगे बढ़ता है, पाकिस्तान बन जाता है। हजरत सैयद मोहम्मद दाऊद गज़नवी रहमहुल्लाह मर्कज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की बुनियाद रखते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हजरत सलफी, हजरत लखवी, मियाँ फजले हक, अल्लामा शहीद, यज़दानी शहीद, हजरत मीर रहमहुल्लाह और आज इस काफिले की क़यादत सियादत सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम हाफिज़हुल्लाह फरमा रहे हैं। और लोगों, हम आपको कभी भी अपने लिए, जमात के लिए, अमीर के लिए नहीं बुलाएंगे। जब भी बुलाएंगे रब के कुरान के लिए, रब की तौहीद के लिए, कायनात के इमाम की खत्मे नबुव्वत के लिए, नमूसे सहाबा के लिए, सिद्दीक़ व फारूक व उस्मान व हैदर के लिए जब भी बुलाएंगे कुरान और सुन्नत की बाला दस्ती के लिए बुलाएंगे। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबियात, नारे तकबीर। अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान सल्फी नौजवानों की सबसे बड़ी तंजीम है।
जिनका बुनियादी मकसद कुरान और सुन्नत के अलम को बुलंद करना है। आज यहाँ पर मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ कि जब भी अहले हदीस यूथ फोर्स आपको रब की तौहीद के लिए, सरवरे कायनात की खत्म नबूवत के लिए, नमूसे सहाबा के लिए बुलाएगी, आप आओगे? जो आना चाहता है वो हाथ बुलंद करे। आओगे? शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने अहले हदीस के गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है।